आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सब लोगों को। हमारा टॉपिक बिज़नेस कंसेप्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस क्या है, और द डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस। वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक, व्हाट इज़ बिज़नेस। अगर हम एज ए लेमैन से पूछें कि भैया व्हाट इज़ बिज़नेस, बिज़नेस है क्या, तो वो सिंपल कहेगा भैया प्रॉफिट होता है इसमें, तो वो बिज़नेस है। एक मुंह से शब्द निकलता है प्रॉफिट, जनरली कहते हैं प्रॉफिट होगा, बिज़नेस है। दूसरा, हम कोई चीज़ खरीदे, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज, या ये कहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर है वो, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स आएंगे, यानी वो सामान बेच रहा है, ख़रीद रहा है, ये सब बिजनेस है। इसमें ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। रोल ऑफ प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। अगर किसी भी बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम वो बिज़नेस करेंगे नहीं, वो बिज़नेस चलेगा ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर सकता विदाउट एनी प्रॉफिट। कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट के अंदर? आप बड़ी कंपनी हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कैपिटल है, तो आप 2 4 6 महीने आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आप स्टार्टअप कंपनी हो और आप लॉस होना शुरू हो जाए और प्रॉफिट होना ना हो, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट का रोल तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, अनडाउट। मतलब आप ही कह सकते हो विदाउट प्रॉफिट आप रन ही नहीं कर सकते बिजनेस को। आपको प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो आप। फिर आता है सेल एंड परचेज, नो डाउट। आप कोई भी सामान खरीदते बेचते हो। प्रोड्यूसर क्या है, क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये होगी एक्टिविटीज। दूसरा, एक्सचेंज, सेल एंड परचेज है ना, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। सेल एंड परचेज हो गया, एक्सचेंज हो गया, और जो है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज़ है। फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट, फॉर अर्निंग अ लिवलीहुड, ये क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज़ है। ये हो गया बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? अगर अब मैं एक और वर्ड डिफाइन करूँ बिजनेस का, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस क्या है? एक म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट। आप कहेंगे सर ये म्यूचुअल बेनिफिट क्या मतलब है यहाँ पे? म्यूचुअल मतलब दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट, दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट हो रहा है। यानी एक सामान खरीद रहा है और एक सामान बेच रहा है, तो बेचने वाले को पैसा दे रहे हैं हम जो सामान खरीद रहा है, और सामान जो खरीद रहा है उसको सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि भाई उसने वो गुड्स खरीदा। एक सिंपल वे में, आप दुकान पे गए, आपने जाके कोई चीज़ सामान परचेज़ किया, आपने उसको पैसा दिया, दोनों को फ़ायदा हो गया, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसको पैसा मिल गया, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। दूसरा, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस हो, फॉर एग्जांपल मारुति है, मारुति ने एमआरएफ से कहा कि भैया आप अपने टायर दे दीजिए, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट्स हो गए, दोनों को फायदा है। भाई इसको भी फायदा हो रहा है एमआरएफ से टायर लेने, और एमआरएफ को भी फायदा हो रहा है कि मुझे मारुति को बेचना है, कस्टमर से डील नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, दोनों को प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं किसी एक को लॉस होगा। अगर एक को लॉस होगा तो बिजनेस ही नहीं है, फिर तो वो एक तरीके से ऑक्शन हो गया। आपने खरीद ली कोई चीज़, परचेज कर लिया आपने कोई चीज़, ज़बरदस्ती प्रेशर बनाकर किसी कंपनी को खरीद लिया, किसी तरीके से लॉस में जा रही थी, तो आपने, तो एक कंपनी को फायदा हुआ, एक कंपनी को नुकसान हो गया, ठीक है। यानी जिसमें भी किसी एक पार्टी को नुकसान हो रहा है वो बिजनेस हम नहीं कह सकते, ठीक है। दोनों पार्टी को बेनिफिट होना चाहिए, वो बिजनेस, ठीक। तो ये हो गया बिजनेस की डेफिनेशन। अब आगे पढ़ते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। एक सेकेंड, ह्यूमन एक्टिविटी ये दो तरह की हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है।
अगर मैं सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी की बात करूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज जस्ट फॉर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सॉरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, टू अर्न मनी और प्रॉफिट कह सकते हैं आप, जिसमें हम फ़ायदे के बारे में सोचें, जिसमें हम पैसे के बारे में सोचें, कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। हम जो भी हम काम कर रहे हैं जीने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बींग्स के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, यानी हम कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, या तो हम बिज़नेस कर रहे हैं, या कुछ जॉब कर रहे हैं, या हम कोई सेल एंड सर्विसेज पे मतलब बीच में कुछ भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, ठीक है, कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, वो क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। लाइक आप जो है प्रोड्यूसर हो, तो आप प्रोड्यूसर यानी सामान बनाओगे, ठीक है। आप जो है रिटेलर हो, आप बेचोगे, सर्विस दोगे, सर्विस प्रोवाइडर हो, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ठीक है। और एक जो है प्राइमरी, आप खेती बाड़ी एग्रीकल्चर कर रहे हो, यानी किसी न किसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, चाहे वो आप डॉक्टर हो, चाहे वो आप लॉयर हो, ठीक है। वो सब चीज़ें क्या हैं, वो बिज़नेस, वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इसमें बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन एक्टिविटीज़ में अंदर आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। अब बिजनेस हमने समझा कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस, ठीक है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन की बात हम बात कर रहे हैं तो स्पेशलाइज स्किल्ड नॉलेज होना किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर फील्ड में, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। लाइक डॉक्टर एंड इंजीनियर, लॉयर, इनको अपनी फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, डिग्री है, स्किल है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, और एमबीबीएस स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एजुकेशन एंड डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको कॉमर्स लेनी ही पड़ेगी। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको बीटेक करना है। आपको लॉ करना है तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा, ठीक है। लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको स्पेशल नॉलेज हो, आपको एक फ़ायदा हो उस चीज़ का। और एम्प्लॉयमेंट, सीधी सीधी बात है, आप किसी के अंडर में आप जॉब कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, और आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। वेजेस मतलब एक तरीके से भाड़ा, सैलरी मतलब मंथली उसको पैसे मिल रहे हैं उसे काम करने को। वेजेस मतलब पर आवर भी हो सकता है, ये पर डे भी हो सकता है, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस, ये क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा साइकोलॉजिकली यानी सेटिस्फैक्शन है, यानी हमें सिर्फ अच्छा लगता है उस काम को करने में। जैसे कि हम टेंपल जाते हैं, हम मॉस्क जाते हैं, ठीक है, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पाल रहे हैं, ये सब क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। सिंपल बात करें, जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है। कोई भी सोशल सर्विस देना, किसी की मदद करना, चैरिटी देना, सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है, सब नॉन एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बिज़नेस के, और फिर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे।